अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही बेहतरीन मटर पुलाव की रेसिपी। ये मटर पुलाव आप अपनी दावतों में बना के स्टीम, मटन, चिकन सबके साथ बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें हाफ कप ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। चीज़ों की क्वांटिटी आप चावलों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 2.5 गिलास चावल बना रही हूँ, उसमें मैंने एक प्याज शामिल किया है। प्याज फ्राई करते वक्त मैं इसमें साबुत मसाला शामिल कर दूंगी। साबुत मसाले में तेज़पत्ते, दालचीनी, जायफल, काली बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिर्चें और ज़ीरा शामिल करूंगी। इसको हम प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज के साथ फ्राई करने से मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें अदरक शामिल कर देंगे और हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर देंगे। स्पाइस में हम इसमें सिर्फ नमक और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इसके अलावा हमें कुछ शामिल नहीं करना। अब प्याज को ब्राउन होने देंगे ताकि हमारे चावलों का कलर अच्छा आ सके। जब तक हमारे प्याज ब्राउन नहीं होते हमें टमाटर शामिल नहीं करने। जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उन्हें बारीक चॉप कर दिया है। अब इसको कुछ देर के लिए लिड से कवर करेंगे ताकि हमारे टमाटर अपने ही पानी से सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट मैंने लिड को कवर किया। अब हम इसका कवर उतार देंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी। टू टीस्पून मैं इसमें भर के नमक शामिल करूंगी और 2 टीस्पून ही इसमें सूखे धनिए का पाउडर शामिल करेंगे। नमक और सूखा धनिया डालने के बाद हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। मटर मैं फ्रोजन यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो यूज कर लें। मसाले में इसको 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। मटर अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। इसमें हम अपने चावल शामिल कर देंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से बिना मेजरमेंट के चावल बिल्कुल परफेक्ट रेडी कर सकते हैं। मैं बिना मेजरिंग के आपको चावल रेडी करके दिखाऊंगी। अगर आप भी बिना मेजरमेंट के परफेक्ट चावल रेडी करना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। मेरा मकसद आपको सिर्फ वीडियो दिखाना नहीं है, मैं आपको परफेक्शन से चावल बनाना सिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, आप जब भी चावल बनाएं पानी चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। ये चावलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। जब भी आप चावल डालें तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि पानी हमारा चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। और नमक किस तरह से हमें देखना होगा कि इसमें चावल पकने के बाद नमक ठीक होगा कि नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि नमक अपनी तरफ से बहुत डालते हैं, लेकिन जब चावल रेडी होते हैं तो नमक बहुत कम होता है। तो जब हम चावलों में नमक डालें तो इस टाइम पे आके जिस वक्त हम चावल डालते हैं तो नमक आपको टेस्ट कर लेना है। अगर तो आपको नमक तेज़ फील हो तो इसका मतलब है कि ये नमक बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि चावल कुक होने के बाद बिल्कुल नमक लेवल हो जाएगा। तो देखिए, पानी मैंने 1 इंच ऊपर रखा था और इसको मैंने 10 मिनट के लिए लिड से कवर कर दिया। अब हमारे चावलों के ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए हैं। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये चावल दम पे लगाने के लिए रेडी हैं कि नहीं। तो कुछ लोगों को नहीं पता चलता इस चीज़ का, बिगनर्स को, कि चावलों को दम किस पॉइंट पे आके लगाते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि चावलों को दम किस पॉइंट पे आके लगाना बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो देखिए, अभी हमारे चावलों के ऊपर बबल्स आ रहे हैं। इस टाइम पे हमारे चावल कुक हो रहे हैं, ये दम पे लगाने के लिए अभी रेडी नहीं है। तो अब आप गौर कीजिए, चावलों के ऊपर
कि इसमें सुराख होना शुरू हो गए हैं। देखिए मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे चावलों में कहीं-कहीं आपको सुराख नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर हो जाए तो इस टाइम पे आके हमें चावलों को दम लगाना होता है। दम लगाने से पहले हम क्या करेंगे, नींबू का रस लेंगे, नींबू के रस में हम ज़र्दा रंग शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अपने चावलों के ऊपर डाल देंगे। ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगे और बहुत अच्छा कलर देंगे। दावतों में अगर आप मटरों वाले चावल बनाएं तो ये स्टेप स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो मैं सारा नींबू का रस चावलों के ऊपर डाल दूंगी और अब मैं अचार लूंगी। मेरे पास मिक्स अचार था मार्केट वाला, तो मैं वो थोड़ा सा शामिल कर दूंगी, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें तो आप अचार को स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अचार डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से कवर करके किसी कपड़े के साथ लिड को इसके ऊपर रख दूंगी और ऊपर हम कुछ वजनी चीज़ रख देंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। 20 से 25 मिनट हम इसको दम लगाएंगे। तब तक हम जल्दी से एक सलाद रेडी कर लेंगे। मटर पुलाव के साथ मूली और कैबिज का सलाद बहुत ही अच्छा लगता है। मूली को हमने बड़ा बड़ा कट कर लिया और साथ ही हम कैबिज को भी कट कर लेंगे। इसके ऊपर हम नींबू, नमक और काली मिर्च शामिल कर देंगे और मज़ेदार सा हमारा सिंपल सा सलाद रेडी हो चुका है। और इसके साथ मैं एक रायता रेडी कर लूँगी। रायता मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है, उसमें सिर्फ मैंने नमक, काली मिर्च और पुदीना डाला है। दम हमारा हो चुका है, इसे हम खोल लेंगे। बेहतरीन चावल रेडी हो चुके हैं। और दम देखिए, आपको किस तरह से पता चलेगा कि हमारा दम बिल्कुल परफेक्ट लगा है कि नहीं। तो आप देखिए चावल हमारे बिल्कुल खड़े-खड़े से हो गए हैं, बैठे हुए बिल्कुल नहीं है। तो इससे पता चलेगा कि हमारे चावलों को अच्छे से दम लग चुका है। अब हम इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए चावलों में लेमन और ज़र्दा रंग कितना परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो आपके टेबल पे, दावतों के टेबल पे ये चावल बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। इसके साथ आप मटन, चिकन, कोरमा और शामी कबाब कुछ भी आप इसके साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छे जाएंगे। चावल रेडी करते वक्त आप इस चीज़ का ख्याल किया करें कि बहुत ज़्यादा चम्मच मत चलाया करें। ज़्यादा चम्मच चलाने से हमारे चावल टूट जाते हैं और अच्छे नहीं लगते। बेहतरीन सा हमारा दावतों वाला मटर पुलाव रेडी हो चुका है। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकतें अता करे, आपके रिज़्क़ को फ़राख करे और आपके दस्तरखान की रौनकों को हमेशा आबाद रखे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।